इस पावन धरा ऋषियन स्थान त्रेता युग की प्रभु श्री राम की तपोस्थली, जब प्रभु श्री राम अयोध्या से वनवास के लिए प्रस्थान किए, उसके बाद प्रभु का आगमन जब भरद्वाज मुनि के आश्रम प्रयागराज में हुआ, मुनि श्रेष्ठ ने उनका अपने आशीष वचनों से जो मार्गदर्शन किया और कहा कि हे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप का यह पावन यज्ञ 14 वर्षों का वन में विंध्य क्षेत्र की पावन तपोस्थली चित्रकूट कामदनाथ पर्वत पर व्यतीत होगी, उत्तम रहेगा। उसके उपरांत मुनि श्रेष्ठ ने प्रभु के साथ, जो हमारे प्रभु नर लीला के लिए अवतार लिए थे, उनके साथ में अपने 4 बटुकों को भेजा और वो 4 बटुक प्रभु के साथ, भला कैसी लीला कर रहे हैं प्रभु का कौन मार्गदर्शन कर सकता है। बाबा विभोर कर देने वाली ये मार्मिक दृश्य है, लेकिन समझने की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, मेरे राम, हम सबके राम, कण कण में बसे राम, जब चलते हैं कैसी लीला करते हैं, अद्भुत उनकी लीला। वो 4 बटुक उनके साथ में चलते हैं और श्रृंगवेरपुर होते हुए जब यमुना किनारे आते हैं प्रभु को लेकर के, वहीं से ये विंध्य क्षेत्र का पहाड़ दिखने लगता है और प्रभु को कहते हैं कि हे प्रभु, इसी वन में आपको विचरण करना है। जो घट घट का वासी हो, जो कण कण में वास करता हो, आज क्या हो रहा है देखिए, कैसी लीला कर रहे हैं प्रभु। लीला को समझना चाहिए और यही लीला हम सबके भी जीवन में होती रहती है और उसी लीला को हम समझ नहीं पाते हैं। तो प्रभु श्री राम वहां से आते हैं और निषाद राजों की मदद से नाव के द्वारा उतर करके आते हैं और उनके आने के बाद जो विंध्य क्षेत्र का उनका पहला पड़ाव होता है तो वो ऋषियन होता है। ये पावन नाम ऋषियन, और भी इसके नाम हैं। अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो अथाह समुद्र के समान हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। इसकी कथा अनंत है, इसलिए यही कहूंगा कि प्रभु श्री राम आते हैं और यहाँ अनेक ऋषि मुनि, जो देवतागण ऋषि मुनि का रूप लेकर के, कोल किरात का रूप लेकर के और प्रभु छत्री के रूप में आकर के यहाँ पर एक विचार गोष्ठी करते हैं कि निशाचरों से त्राहि त्राहि कर रहा है ऋषि मंडल, ये भूमंडल निशाचरों के आतंक से त्राहि त्राहि कर रहा है। उसका अंत कैसे हो, उस आतंक का समापन कैसे हो, उसके लिए प्रभु ने यहीं से बीड़ा उठाया और यहाँ रुकते हुए लिंग यथाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान श्री राम के आराध्य प्रभु देवादिदेव भगवान शिव यहाँ पर जो विराजे हैं स्वयंभू लिंग के रूप में, प्रभु श्री राम उनकी पूजा करते हुए और समयोपरांत बढ़ते दशरथ घाट होते हुए, लालापुर होते हुए और फिर कामदगिर पहुँचते हैं। ये ऋषियन का बहुत कम शब्दों में एक थोड़ा सा मेरे द्वारा बताया गया संक्षिप्त इतिहास है। वृतांत इसका बहुत बड़ा है। उसके बाद द्वापर में आप आइए तो भगवान शिव की आराधना बाणासुर जैसे महाबली ने, दैत्यराज ने यहाँ पर की और प्रभु इतने दयालु देवाधिदेव भगवान शिव की अपने पुत्र का दर्जा दिया। और बाणासुर के बाद अनेक राजाओं ने यहाँ मंदिरों का निर्माण किया, तमाम देवालयों का निर्माण किया, जिसके खंडहर अवशेष आज भी आपको देखने को मिलते हैं। और वो अवशेष और उनका अध्ययन करने से हमारे विरासत की
एक अद्भुत पहचान और उसका एक अद्भुत अध्ययन होता है। और उसी के पद चिन्हों पर हम सब